बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा मलिक और आज दिन है 5 अगस्त का। तारीख़ में ये स्याह दिन के तौर पे हमेशा याद रखा जाएगा। आज से 2 साल पहले बुनियादी हकूक़, लाखों लोगों के बुनियादी हकूक़ जो है वो गस्ब कर लिए गए। सिर्फ़ एक ऑर्डर के ज़रिए कश्मीर की जो हैसियत है उसको चैलेंज किया गया और गुज़श्ता 2 साल से 730 दिन हो गए हैं। उस जुर्म और पे पर्दा डालने के लिए इंडियन हुकूमत ने, मोदी सरकार ने कश्मीर पे हर तरह का कर्फ्यू और पाबंदियाँ और लॉकडाउन जो है वो किया हुआ है और वहाँ लोग अपने बुनियादी हकूक़ के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, अपनी रोज़ी रोटी के लिए कोई इक़दाम नहीं कर सकते, अपनी अद्वियात का हसूल नामुमकिन है। ये वो स्याह दिन है जिस दिन तमाम एक जो है एक नई दास्तान, क्योंकि जुल्म जो जबर और वो उसका सिलसिला तो बहुत तवील है। 1947 से कश्मीरियों पर मज़ालिम, भारतीय मज़ालिम का जो सिलसिला है वो तो जारी है, लेकिन 5 अगस्त 2019 को एक ऐसा जुल्म जबर की दास्तान का एक इजाफ़ा किया गया और इस पर आलमी बेहिसी जो है वो शायद उसकी भी मिसाल जो है वो ना मिल सके। पाकिस्तान के जो 22 करोड़ आवाम हैं वो अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं और इस दिन को जो 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल कश्मीर, कश्मीरियों का जो है इस दिन इस्तेहसाल किया गया। कश्मीरियों के बुनियादी हकूक़ जो हैं इस दिन मुकम्मल तौर पे गस्ब कर लिए गए। और सबसे बढ़ के इस दुनिया में जब भी जो भी इंसान आया है वो अपनी शनाख्त के लिए जो है वो उस दिन उस भारतीय हुकूमत ने, मोदी सरकार ने उस दिन जो है वो उन कश्मीरियों से जो है वो अपनी उनकी शनाख्त छीनने की भी कोशिश की। लेकिन कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और कश्मीर आज़ाद होगा भारतीय तसल्लुत के साथ। आज पूरी पाकिस्तान की जो सिविल सोसाइटी है उसमें ये दिन इस्तेहसाल के यौम इस्तेहसाल कश्मीर के तौर पर जो है वो मनाया जा रहा है। सायरन बजाए गए हैं, इसमें खामोशी इख्तियार की गई है। खामोशी इसलिए इख्तियार की गई कि पूरी दुनिया को बताया जा सके कि शायद पूरी दुनिया इस खामोशी को जो है वो महसूस कर सके कि किस तरीके से जो है वो भारतीय मज़ालिम जो हैं और जो जबर की दास्तान है वो हर गुज़रते दिन के साथ उसमें बढ़ती जा रही है। पूरी दुनिया को जागना होगा, कश्मीरियों के लिए जागना होगा और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जो हैं वो अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। आज सिविल सोसाइटी में हर ज़िंदगी के हर शोबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो इस दिन को भरपूर तरीके से मना रहे हैं और अपने कश्मीरी भाइयों के लिए न सिर्फ ख़ुसूसी दुआओं का जो है वो अहतमाम किया गया है बल्कि हर तरह के अमल इक़दाम के भारतीय मज़ालिम की जो दास्तान है उसको भी जो है वो पेश करने के हवाले से मुख्तलिफ जो है वो प्रोग्राम और इज्तिमा जो है वो तश्कील दिए गए हैं। सिविल सोसाइटी में भरपूर तरीके से आज का दिन जो है वो मनाया जा रहा है। मेरे साहब, यौम इस्तेहसाल कश्मीर, भारतीय मज़ालिम की जो दास्तान है वो तो बहुत तवील है, लेकिन गुज़श्ते 2 सालों से आज के दिन 5 अगस्त 2019 को एक जुल्म और जबर की नई दास्तान का जो है वो आगाज़ किया गया और जो मुसलसल जारी है और मुसलसल अंधेरा कर दिया गया है कश्मीर पर। क्या कहेंगे? देखें तो 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद होता है, इस सब कॉन्टिनेंट की जो है वो सेपरेशन होती है, इसमें उस टाइम में जो डिसीजन हुआ उस डिसीजन में कश्मीर जो कि पाकिस्तान के हिस्से में आया, लेकिन ये चीज़ जो है गासिब इंडियन फ़ौज और वहाँ की आवाम को जो है ये पसंद नहीं आया। उन्होंने UNO की तमाम जितनी भी उस टाइम की जो करारदादें थीं और इंटरनेशनल रूल्स थे उन तमाम को वायलेट करते हुए कश्मीर पर चढ़ाई कर दी और तब से अब जो है वो कश्मीर 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं और एक जिसको हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं। अगर हम देखें तो मकबूजा कश्मीर के जो कश्मीरी निहत्ते कश्मीरी हैं उन पर भारतीय अफवाज जो है टैंकों और जो है मिज़ाइल्स के साथ जो है वहाँ पे जुल्म और इस्तबदाद की जो है एक तारीख़ रकम कर रहे हैं। लेकिन मकाम अफसोस ये है पूरी दुनिया जो है इन इंडियन मज़ालिम पे जो है वो मुकम्मल खामोश है। अगर कोई ताकत बोलती है तो वो वहाँ के सिर्फ कश्मीरी हैं, निहत्ते नौजवान कश्मीरी जो हमेशा इस कश्मीर की आज़ादी के लिए जंग लड़ते रहते हैं और उन्हीं की माएँ बहनें उन्हीं के जनाज़ों पे जो है वो हर आए रोज़ जो है नया जनाजा देखती हैं और उन्हीं जनाज़ों पे जो है वो बैन होते रहते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, हर लम्हा शाम गरीबा है,
خیام جلائے جاتے ہیں، پھر آج کشمیر کا اصغر تریاد میں ہے، پھر آج سکینہ فریاد میں ہے، سنو مولا آج پکار. تو پوری مسلم امہ اس ٹائم میں مسلم امہ کی جو خاموشی ہے اس خاموشی کی طرف دیکھتے ہوئے جو ہے یہ کشمیری آج بھی کسی مہدی دورہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. کوئی ایسی جو ہے وہ کسی شخصیت کو دیکھ رہے ہیں جو آئے اور بالکل جو آئے اور جو ہے وہ کشمیریوں کا جو بنیادی حق ہے آزادی کا وہ ان کو لے کے دے. آج یوم استحصال کشمیر ہے، کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا دن ہے. کس طریقے سے منا رہے ہیں؟ آج ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ کشمیر ڈے پر فنکشن کرنے کا، کہ ہم پوری دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ کشمیر پر جو نہایت کشمیریوں پر جو ظلم کر رہا ہے کافر، وہ ہم پاکستانی کا بچہ نوجوان سب ان کے ساتھ ہیں. ہم اس موقع پر پیغام دینا چاہیں گے کہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ہم کشمیر کو آزاد کروا کر رہیں گے. تو ظالم کی داستان تو ایک بہت طویل ہے، سنس 1947 سے چلی آ رہی ہے، لیکن اسپیسیفکلی 5 اگست کو آج ہی کے دن 2 سال پہلے 2019 میں تو ظلم کی ایک بنیادی حقوق ہی آپ کے لے لیے گئے. سر بنیادی حقوق تو ان سے تبھی لے لیے گئے تھے 1948 میں ہی، جب ان پر جبراً قبضہ کیا گیا. تو اب جو مزید جو ہے وہ 5 اگست 2 سال پہلے جو ہے وہ اس پر جو ہے انڈین آرمی نے جب کرفیو لگا رکھا ہے، تو یہ ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ، ماؤں بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ. تقریباً 5 لاکھ مسلمانوں کو تقریباً ابھی تک جو ہے وہ شہید کیا جا چکا ہے وہاں پہ. بالکل جی، 5 لاکھ لوگوں کو جو ہے وہ شہید کیا جا چکا ہے. ظلم کی داستان ہے کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہی، اور پوری دنیا جو ہے وہ اس پہ ان کی جو بے حسی ہے وہ دیدنی ہے. آج یوم استحصال کشمیر ہے، کیا اس حوالے سے کیا پیغام دیں گے، کیا کہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں آزادی نصیب کی ہے. مغلوب قومیں ہی اس آزادی کی قدر جانتی ہیں. اول روز سے ہی کشمیری بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن جو بھارت نے ظلم و بربریت کی جو حد کراس کی ہے وہ 5 اگست 2019 کو کی ہے. آج کا دن ہم اس لیے مناتے ہیں کہ ہم کشمیری بھائیوں کو یہ پیغام دیں، کیونکہ جو باہر کی قومیں ہیں، اقوام ہیں، وہ تو خاموش ہیں، لیکن ہم یہ اس پیغام دیتے ہیں کشمیری بھائیوں کو کہ وہ اپنے اس سفر میں اکیلے نہیں ہیں، ہم ان کے غم گسار ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی. وہ اپنے عزم پر ڈٹے ہوئے ہیں، اول روز سے ڈٹے ہوئے تھے اور ڈٹے رہیں گے. ہم ان کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی بہت جلد انشاءاللہ اس امید کو روشنی میں ضرور بدلے گا. آج یوم استحصال کشمیر ہے، کشمیریوں پہ تو مظالم کا سلسلہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا. میرا خیال ہے علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت جہاں پہ میسیج دیا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. یہ حق اور باطل کے درمیان جو معرکہ ہے وہ ہمیشہ سے رہا، اور ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ سرخرو ہوئے ہیں. انہوں نے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا. ان کے بچے، بوڑھے، عورتیں، کوئی محفوظ نہیں ہے، کوئی عزت محفوظ نہیں ہے. اس کے باوجود وہ جس استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہمیں ان کو آج سلام پیش کرنا ہے. اور ساتھ میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ دنیا کی بڑی جو سپر پاورز ہیں اور جو دنیا کے ادارے ہیں، انسانی حقوق کے جو چیمپئنز بنتے ہیں، ان کے منہ پر یہ ایک تماچا ہے کہ وہ لوگ جو جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، وہاں انسانیت جو ہے وہ 2 سال بلکہ 74 سال سے سسک رہی ہے. یہ 2 سال تو وہ ہیں جہاں پہ کرفیو نافذ کیا گیا ہے، ورنہ 74 سال سے وہاں انسانیت سسک رہی ہے. اور وہ اپنے صرف معاشی مفاد کے لیے بھارت کے خلاف کوئی ایک بیان بھی جاری کرنے کو تیار نہیں ہے. اور UNO جو ادارہ جس کی بنیاد ہی اس وجہ سے رکھی گئی تھی، آج وہ انسانی حقوق کو وہاں پامال ہوتے ہوئے صرف تماشائی بن کر دیکھ رہا ہے. تو ہم کشمیریوں کے ساتھ آج کے اس دن جو ہے وہ آج کہتے ہیں کہ اہل کشمیر کچھ بھی ہو جائے تمہارے ساتھ دنیا تمہارا ساتھ چھوڑ دے، مگر اہل پاکستان ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. اہل پاکستان ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، اور اپنی آخری سانسوں تک ہر پاکستانی اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے. اور جو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو یہ واقعی ان کے چہرے پر تماچا ہے جو انسانی حقوق کے چیمپئنز بنتے ہیں، علم بردار بنتے ہیں، اور جھوٹی آواز کو ہی اور سچی آواز کو دبانے کے لیے ہر ممکن کوشش جو ہے وہ کی جاتی ہے. عالمی بے حسی کا شکار ہے. آج یوم استحصال کشمیر ہے. کشمیریوں پر آج ہی کے دن 2 سال پہلے جو ایک ظلم و جبر کی داستان کا جو آغاز ہوا تھا
अल्लाह करे कि उसका जल्द इख्तिताम हो। इंशाअल्लाह। बकौल शायर, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबा देंगे। द मोर यू सप्रेस द मुस्लिम द मोर द राइज। आई होप इंशाअल्लाह एक दिन कश्मीरी अपनी आज़ादी हासिल करके रहेंगे। ज़रूरत इस बात की है कि मुस्लिम उम्मा और अक़वाम आलम अपना जो उनका ड्यू रोल है वो अदा करें, और बहैसियत पाकिस्तानी कौम हमें भी हर किस्म की अखलाकी और कानूनी मदद उनकी करनी चाहिए हर फोरम पर। जी, हर इखलाकी कानूनी मदद जो है कश्मीरियों की पाकिस्तान की तरफ से जारी है, और ये सिलसिला जो है हमेशा जारी रहेगा। और जो है कश्मीर एक दिन ज़रूर कश्मीरी आज़ादी हासिल करेंगे और उन्हें उनके जो बुनियादी हक़ हैं वो ज़रूर मिलेंगे। यौम इस्तेसाल कश्मीर के हवाले से जो है वो सिविल सोसाइटी में मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है वो तकरीबात भी इस हवाले से जो है वो की गई हैं। अभी चलेंगे कि जो बच्चे हैं वो इस दर्द को, इस तकलीफ़ को किस तरीके से महसूस करते हैं, जो कश्मीरी बच्चों पर जो जुल्म रवा रखा जा रहा है, कश्मीरी नौजवानों को जो शहीद किया जा रहा है, ये भी हम दिखाएंगे। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से वापस आने के बाद हम दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है कश्मीरियों का दर्द जो है वो यहाँ पर महसूस किया जाता है। नाज़रीन, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और कश्मीर के अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हर पाकिस्तानी 22 करोड़ पाकिस्तानी खड़े हैं, और पाकिस्तान में बच्चा बच्चा भी कश्मीर की आवाज़ जो है वो बुलंद कर रहा है। कश्मीरियों की जो जद्दोजहद की दास्तान है वो बयान की जा रही है। बच्चे किस तरीके से असर ले रहे हैं उन कश्मीरियों पे होने वाले भारतीय मजालिम का, कि वो रंग यहाँ भी डेरा गाजी खान में भी ये रंग नज़र आ रहा है कि किस तरीके से वो यहाँ बच्चों के जो दिल हैं वो किस तरीके से उदास हैं। बच्चे कितनी उन मजालिम का असर जो है वो यहाँ तक लिए जा रहे हैं। ये बच्चे ये सारी एक दास्तान बयान कर रहे हैं। आप क्या यहाँ आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया को, ये अपना जो आप जो एक्ट कर रहे हैं, ये जो सारा टैबलो आपने पेश किया, इसका मैसेज क्या है, बताना क्या चाहते हैं? ये हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि ये मोदी सरकार जो है हमारे कश्मीरी भाइयों पर जुल्म कर रही है, ये हम आज़ाद करेंगे इंशाल्लाह एक दिन पाकिस्तान। जी, ये जंजीरें हैं अलामती तौर पे अपने कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए। ये जंजीरें जो हैं ये इन मासूम बच्चों ने भी, क्योंकि ये मासूम बच्चे वहाँ कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में जो इंडिया के तसल्लुत में है, जो जुल्म के तसल्लुत में है, जो अंधेरे के तसल्लुत में हैं, उन बच्चों का जो है वो दर्द महसूस करते हुए ये बच्चे जंजीरें जो हैं इन्होंने पहनी हुई हैं। और ये आप क्या पैगाम देना चाह रहे हो बच्चा? मैं बस यही चाहता हूँ कि कश्मीर के जो लोग हैं वो आज़ाद हो जाएं, बस इतनी हमारी दुआ है अल्लाह ताला से कि कश्मीर के बच्चे आज़ाद हो जाएं। बिल्कुल, ये दुआएं हैं, एक मासूमों की दुआएं हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आप क्या पैगाम दे रहे हो? इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और हम इंशाल्लाह कश्मीर भी जब आज़ाद हो जाएगा। जी, कश्मीर भी आज़ाद हो जाएगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये कश्मीरी झंडे और पाकिस्तान का झंडा जो लहराया जा रहा है, ये यही पैगाम है कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान की शहरग है। और मोदी सरकार की तरफ से जुल्म और दास्तान की जो दास्तान रकम की जा रही है, उस दास्तान को ये बच्चे भी यहाँ डेरा गाजी खान में भी, ये बच्चे भी पूरी दुनिया को बताने जा रहे हैं कि पूरी दुनिया जान ले के कश्मीरियों पर किस तरह के जुल्म दास्तान। वहाँ तो इजहार राय, तो एक तरफ की आज़ादी, इजहार राय की आज़ादी, वहाँ आज़ादी नाम की उस मकबूजा कश्मीर में कुछ भी नहीं है। ये बच्चे ये एहसास दिला रहे हैं, ये बता रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और सिर्फ यही दिखा रहे हैं कि ये जुल्म जो है ये जब हद से बढ़ता है तो ये मिट जाता है। और इसी बात का यकीन है कि ये जुल्म जो है ये एक दिन मिटेगा। और इसी तरीके से जो ये टैबलो है ये पेश किए जाने का जो सिलसिला जारी है, और बच्चों की एक और परफॉर्मेंस भी है, किस तरीके से जो जुल्म है कश्मीरी जो मुजाहिदीन जो किस तरीके से कश्मीरियों को घरों से पकड़ कर लाया जाता है, और किस तरीके से उनको जो है उनको जान से मार दिया जाता है, और उसका कहीं जिक्र तक नहीं आता। वो कहीं भी वो लहू दास्तान कहीं भी रकम नहीं होती, कहीं भी उसका जिक्र तक नहीं होता। लेकिन वही लहू जो है वो ये बच्चे जो है वो याद रखे हुए हैं, और पूरी दुनिया को बताएंगे कि ये जो शहीद का जो लहू है वो ज़रूर एक दिन जो है वो रंग लाएगा, और जो जुल्म है
वो अपने इख्तिताम को पहुँचेगा, वो ख़त्म होगा। बच्चों की जो है वो टैबलोस जारी हैं, दिखाते हैं एक और टैबलो में कि किस तरीके से जो है बच्चे जो कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म को और जबर को जो है वो बयान कर रहे हैं। ये जो बच्चे हैं, ये जो अब टैबलो पेश किया जा रहा है, बच्चे उस कर्फ्यू की दास्तान बयान कर रहे हैं कि जिसको आज 730 दिन हो गए हैं, और बता रहे हैं कि क्या हो रहा है कश्मीर में, किस तरीके का जो जुल्म जबर की जो कहानी है, जो दास्तान है, वो लिखी जा रही है। ये बच्चे उस जबर व तसल्लुत को जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो जब कश्मीरियों को, निहत्ते कश्मीरियों को, जिनको अपने हक के लिए भी, अपने बुनियादी हक आज़ादी के लिए भी आवाज़ उठाने की इजाज़त नहीं है, उन पर किस तरीके से जो है वो जुल्म और जबर जो है वो किया जा रहा है। उन बच्चों को किस तरीके से जुल्म और तशद्दुद का जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। कश्मीरी हज़ारों नौजवानों को रोज़ाना इस तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, इस तरीके से जुल्म का निशाना बनाया जाता है, इस तरीके से उनको हर वो आवाज़ जो आज़ादी के लिए, जो अपने हक़ के लिए उठने को निकलती है, उसको दबाने के लिए जो है वो कि इसको किस तरीके से जो है वो हर आवाज़ को जो है वो दबा दिया जाए। ये बच्चों के जज्बे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बच्चों के जो जज्बे हैं, उनके पास, उनके अंदर जो हौसला है, उस हौसले को वो दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को कि जो कश्मीर का जो हौसला है वो कभी टूटने वाला नहीं है। और आज पाकिस्तान के भी 22 करोड़ आवाम हैं, वो अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। कश्मीरी भाइयों को जो है वो एक हौसला, उनकी आवाज़ दुनिया तक पहुंचाने के लिए भरपूर किरदार अदा करने को तैयार हैं। ये जो वर्दी में मलबूस हैं इंडियन आर्मी का, उस जबर का जो है वो किरदार अदा कर रहे हैं। और जो खून लहू जो डूबे ड्रेस में नौजवान है, वो एक कश्मीरी का जो उस कश्मीर का जो इंडिया के तसल्लुत में है, वहाँ का एक नौजवान है कि जिसको ज़बरदस्ती कर्फ्यू के दौरान जो है सिर्फ आवाज़, अपनी आवाज़, अपनी हक़ की आवाज़ जो है बुलंद करने पे जो है वो वहाँ से उठाया गया, और उसको जो है अब तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। अब पाकिस्तान हूँ मैं, कश्मीर हूँ मैं, शहर पाकिस्तान हूँ मैं, कश्मीर हूँ मैं, शहर पाकिस्तान हूँ मैं, ये वो नारे हैं, ये आवाज़ है जो इंडिया जितनी चाहे दबाने की कोशिश कर ले, ना कभी दबा सकेंगे और ना कभी दबा सकेंगे, और ना ही कभी ये आवाज़ जो है, ये निहत्ते कश्मीरियों के ज़रिए आज़ादी, सिर्फ आज़ादी, भारत के जबर व तसल्लुत से आज़ादी, ये ख्वाब, ये सोच, ये एक दिन ज़रूर पूरी होगी। इन जो जितना भी जुल्म जो है ये किया जाए इन बच्चों पर, जिस तरीके से भी इनका जो है वो ये किस तरीके से निहत्ते कश्मीर, किस तरीके से, ये सुनने की बात है, ये सुनने की बात है। वेलकम बैक नाज़रीन। यौम इस्तेसाल कश्मीर, आज 2 साल पूरे हो गए। भारतीय जुल्म व बर्बरियत की जो दास्तान कश्मीरियों पे रकम हो रही है, उस पर आलमी बेहिसी पे भी एक बड़ा सवालिया निशान है कि जो आलमी आबादी है वो भी इस पर खामोश है, और कोई भी इस हवाले से जो है आगे नहीं बढ़ रहा। डिप्टी कमिश्नर डरगाजी खान जिशान जो तब कश्मीर, आज 2 साल इस्तेसाल को पूरे हो गए। लॉकडाउन है, बंदिश है, बुनियादी हकूक़ जो हैं वो गज़ब हो चुके हैं, और अभी भी कोई भी आवाज़ जो है आलमी सतह पर सामने नहीं आ रही। जैसे कि आपको पता है कि आज पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में, इंडिया के उस एक्शन को कंडेम किया जा रहा है। वो जो एक्शन है वो तमाम जो नेशनल और इंटरनेशनल जो राइट्स हैं वो उसकी वायलेशन है। और आप देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान की तरह डीजी खान में भी इंडिया के उस इक़दाम को कंडेम करने के लिए ये छोटे छोटे बच्चे, आपने इनकी स्पीचेस सुनी है, इनकी बात सुनी है, दे आर सो मच सेंसिटाइज। और हमें उम्मीद है कि ये जो हमारी यूथ है और हमारी ये जो कम्युनिटी है, हमारे लोग हैं, ट्रेडर्स हैं, मीडिया मैन हैं, और हमारे ऑफिशियल्स हैं, तमाम के तमाम इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि जब तक कश्मीरियों को उनका हक़ नहीं मिलता, हम खामोशी से नहीं बैठेंगे। और एहतजाज का जो सिलसिला है, ये जो आवाज़ है, ये बुलंद होते होते इंशाअल्लाह UN तक ज़रूर जाएगी, और वहाँ पे उनको हकूक़ उनके मिलेंगे जी।
थैंक यू। जी बिल्कुल, हकूक़ जो है वो उनको मिलेंगे और इस हवाले से जो है वो बात करने का सिलसिला आगे जारी रहेगा। जी जो हमें ऐसे साल कश्मीर आज जो है वो मनाया गया कश्मीरी भाई के इजहार यकजहती किया गया। 730 दिन भारतीय मसाले को आज पूरे हो रहे हैं और जो आलमी दुनिया है उसकी तरफ से भी जो भारतीय मसाले में उन पर जो खामोशी है, ये जो बेहसी है, ये भारत को मज़ीद मसाले पे जो है वो उठा दिया। हर के साथ कश्मीरियों पर जो जुल्म दास्तान की नई से नई दास्तान है वो रकम हो रही है। हमारे साथ मौजूद है मैं समझता हूँ कि ज़रूरत है कि अब इससे एक कदम आगे बढ़ा जाए, दुनिया को बताया जाए कि ये जो आर्टिकल 370 ख़त्म किया गया है, इससे अंदेशा है कि कश्मीर की डेमोग्राफी भी तब्दील हो सकती है, बल्कि मैं इसे उसी साजिश का एक कदम कहूँगा। जी बिल्कुल, डेमोग्राफिक जो है वो चेंज करने की कोशिश है। मैडम शाहीना महबूब साथ हैं, एक्स प्रिंसिपल हैं। जी मैडम, आज जो है वो यौम इस्तिसाल कश्मीर, हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। कश्मीर हमारी शहर है, पाकिस्तान के लिए तो इनएविटेबल है। तो क्या पैगाम है आज के दिन के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने देखा कि अभी बैरिस्टर साहब ने बहुत मुदल्लल और बड़े जामे अल्फाज में बताया कि आज हम कश्मीरियों के साथ यौम यकजहती मना रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि भारत की तरफ से जो कश्मीरियों पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं और कश्मीरियों में जो ज़ब्त और जो उनका हौसला है वो काबिल तहसीन है, काबिल दाद है। लेकिन कश्मीरी हमारे अलग नहीं हैं, हम उनके साथ हैं, शाना बशाना उनके साथ हैं, क्योंकि हम एक कौम है। और कश्मीरियों को और कश्मीर, ना तो हम कश्मीर को छोड़ेंगे और ना ही कभी कश्मीरियों को छोड़ेंगे। ना तो कभी कश्मीरियों को छोड़ेंगे और ना ही कभी कश्मीरियों को छोड़ा जा सकता है। शहर को कभी भी नहीं छोड़ा जा सकता। तालीम, शोबे तालीम से मुंसलिक है मेजर आजम साहब। जी मेजर साहब, कश्मीर जो है अफसर साहब, मेजर अफसर साहब जी, तो कश्मीर तो शहर है हमारी, कश्मीर हमारा हिस्सा है, कश्मीर हमारा हिस्सा रहेगा। तो आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले जो बात कहना चाहूँगा वो जितनी फोर्स और शिद्दत के साथ इस इशू को अब इस गवर्नमेंट ने उठाया है वो हाईली अप्रिशिएबल है। मैं दिल से ये कह रहा हूँ, क्योंकि मैं कश्मीर के बहुत क्लोज़ रहा हूँ। 23 साल मैंने बरी में गुजारे हैं और मेरी बहुत सारी फैमिली कश्मीर में है, तो मैं कश्मीर को बहुत क्लोज से देखता हूँ। मैंने बॉर्डर के साथ भी लोगों को देखा है, लेकिन जो जज्बा मैंने देखा है उस जज्बे के तहत तो इंडिया कभी भी इनके दिलों को नहीं जीत सकता, कभी भी नहीं। मैंने देखा है उन लोगों से जो मेरा इंटरेक्शन है, जो जिस तरह मैंने जो उनकी जो जज्बा है उसको ये ख़त्म नहीं कर सकते। तो दुनिया को चाहिए कि इस आवाज़ को सुने और इस पे अमल करें। और मुझे ये अब उम्मीद हो चलिए इंशाअल्लाह कि बहुत जल्द कश्मीरी जो है अपनी आज़ादी ले लेंगे इंशाअल्लाह। और ये बहुत जो है अभी जो रिसेंटली 2 साल पहले उन्होंने किया है, ये उन्होंने अपनी जो है ना जुल्म की इंतहा करने की कोशिश की है। लेकिन इल्हाम इक़बाल ने कहा है कि यारान जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है न मिलेगी, काफिर को नहीं मिलेगी। जन्नत किसी काफिर को जो है वो नहीं मिलेगी। मतलब सर, यौम इस्तिसाल कश्मीर, कश्मीरियों के साथ आज पूरी पाकिस्तानी कौम जो है साथ खड़ी है और बिल्कुल एक हम और सारी ज़िंदगी साथ खड़ेंगे जब तक सांसें हैं। और बच्चों को भी जो है ये बात हम बता रहे हैं कि कश्मीर है वो पाकिस्तान की शहर गया और बच्चों में भी वही जज्बा है, वो भी नज़र आया। तो आज के दिन के हवाले से आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आज के यौम इस्तिसाल के हवाले से इंडियन एक्शन को कंडेम करता हूँ और दूसरा ये उनको बता देना चाहता हूँ कि हम कश्मीर के साथ हैं और कश्मीरी के साथ हम हमेशा रहेंगे। आज के दिन को मनाने का मकसद भी ये है कि हम दुनिया को ये बावर कराना चाहते हैं कि इंडिया जो भी ज़्यादतियाँ कर रहा है उस इलाके के अंदर, उन्होंने जो कुछ भी कश्मीर के राइट्स को स्नब करने की कोशिश की है वो ऐसा कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि हम एक ज़िंदा कौम के से ताल्लुक़ रखते हैं और ज़िंदा कौमें कभी मरती नहीं है, किसी की ख्वाहिश पे नहीं मरती। और इंशाअल्लाह ताला हम एक दिन कश्मीर को आज़ाद करवा के रहेंगे और हम लम्हा लम्हा कश्मीरी भाइयों को ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। थैंक यू जी। बिल्कुल, दिल उनके साथ धड़कते हैं और उनके साथ खड़े हैं। मैडम हमारे साथ हैं, मैडम पाकिस्तान का बच्चा कश्मीर के साथ है और आज का दिन भी यही है कि कश्मीरियों के साथ खड़े होने का दिन है और उनको एक एहसास दिलाने का कि इस मुश्किल घड़ी में वो अकेले नहीं हैं, उनके पाकिस्तानी भाई भी उनके साथ खड़े हैं और तादम उनके साथ खड़े रहेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जैसे कि हमारे पास कश्मीरी बच्चियाँ जो कि दानिश स्कूल में यहाँ पे पढ़ रही हैं मेरे पास, उनको भी इस बात का एहसास होता है जब हम इस तरह का कोई भी प्रोग्राम करते हैं। यौम इस्तिसाल मनाने का मकसद भी यही है कि हम ये साबित कर सकें, हम ये बता सकें कि ये जो इक़दाम है हम इसको कंडेम करते हैं और हम इसके साथ नहीं बल्कि हम कश्मीरियों के साथ हैं, और अपने बच्चों को, नई नस्ल को, नई नौजवान, नई पौध को हम जो है वो ये बताना चाहते हैं कि कश्मीर की हमारे लिए क्या अहमियत है। उसका खून हमारी रगों में दौड़ रहा है और हम एक कौम है और इंशाल्लाह हम एक बन के रहेंगे इंशाल्लाह। जी हम एक बन के रहेंगे। साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेरा गाजी खान के प्रोफेसर राना साहब। जी राना साहब, आज का दिन जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है। आज का दिन जो है वो एक स्याह दिन भी भारतीय मज़ालिम के हवाले से कश्मीरी भाइयों पर और जो जुल्म व सितम की दास्तान वहाँ रकम की जा रही है, उसकी दुनिया तक उसकी आवाज़ को पहुँचाने के लिए आज पूरा पाकिस्तान जो है वो एक यकजान होकर खड़ा हुआ है और अपने कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती किया जा रहा है। आज़ादी कश्मीर का जो 47 में एक फ़ैसला हुआ जिसमें कुछ हिस्सा नाजायज़ तौर पर इंडिया के फोर्सेस ने उस पर कब्ज़ा कर लिया नाहक। अब 75 साल से वो हमारे कश्मीरी भाइयों पर निहत्ते और कमज़ोर मुसलमानों पर, मुसलमान भाइयों पर जबर तशद्दुद और जुल्म व इस्तिबदाद के पहाड़ तोड़ रहे हैं। हमारी बेटियां, बहुएं और उनकी बच्चियों की इज़्ज़त जो है वो उनसे महफूज नहीं है, वो उनकी इज़्ज़त से खेलते हैं, उनको ज़िंदगी उनकी अजीरन की हुई है। हम आज उनको ये बताना चाहते हैं कि 2 साल पहले जो आपने एक गैर मुहज़्ज़ब और गैर इंसानी फ़ेल किया, गैर आइनी काम किया कि 370 को ख़त्म करके 35 को इन्फोज़ कर दिया, वो उन लोगों का जो ज़िंदा रहने का हक़ है या कश्मीरी होने का हक़ है वहाँ, उसको उन्होंने इस्तेहसाल उसका किया। 2 साल पहले के आज के दिन ही उनका ये आइन उन्होंने उसमें अमेंडमेंट करके जो है उसको इन्फोर्स किया। आज हम 23 करोड़ के लगभग आवाम जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले, वो सब के सब अपने कश्मीरी भाइयों के साथ दर्द दिल के साथ खड़े हैं। ना सिर्फ खड़े हैं बल्कि सीना सपर होकर उनके लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। और हम उम्मत मुस्लिमा के जो कायदीन हैं, OIC के कायदीन हैं और UN के जो कायदीन हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, उनसे हम इस बात का मुतालबा करते हैं कि वो इस्तिस्वाब राय का कश्मीरी हक़ जो है उसको गसब ना होने दें। मुहज़्ज़ब मुआशरों में ऐसा नहीं होता और तारीख़ ऐसे मुख्तलिफ़ तबक़ात को कभी माफ़ नहीं करेगी जो मज़लूम कश्मीरी शहरियों पर जुल्म व जफ़ा के, जुल्म व सितम के, इस्तिबदाद के जो है वो पहाड़ तोड़ रहे हैं। हमारा बच्चा बच्चा आज कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, इसका नारा मस्ताना लगा रहा है। आज 730 दिन पूरे हो गए हैं लॉकडाउन को, उस लॉकडाउन को कि जो लॉकडाउन पूरी दुनिया मिजरेबल जिसमें और जो पूरी दुनिया बर्दाश्त नहीं कर पा रही, लॉकडाउन पूरी दुनिया का बिल्कुल। तो ये क्या है जी? इस हवाले से भी मैं ये कहूँगा कि देखें, कोरोना तो कोविड है और आलमी एक वबा है, इससे तो इनकार नहीं है और इसके सारे जो रेसिपीज़ हैं, जो SOPs हैं, उनका तो ख्याल रखा जाना चाहिए। लेकिन जहाँ पे रोज़गार भी ना हो, जहाँ पे उनको बाहर निकलने की भी पाबंदी हो, अशियाए खुर्द नोश वो अपने बच्चों को बाहम ना पहुँचा सकें, बाज़ार निकलने पर उनके ऊपर जो है शेलिंग की जाए, उनके ऊपर टीयर गैस का इस्तेमाल किया जाए और पीलेट गन्ने जो हैं वो इस्तेमाल की जाएँ, ये गैर इंसानी फ़ेल है। आलमी ताकतों को, आलमी इदारों को जो इस दुनिया के अमन के सो कॉल अलमबरदार हैं, उनको चाहिए कि वो कश्मीरियों की इस बेबसी का नोटिस लें और इसको फिल फौर जो है किसी तरतीब के साथ और किसी तवाज़ुन के साथ इसको इन्वोक करें ताकि वो भी ज़िंदा रहने का जो उनका हक़ है उसको ना छीना जाए। उनको भी दुनिया की ज़िंदगी की जो सहूलतें हैं, अम्यूनिटीज़ ऑफ सिविक लाइफ हैं, उनको अपने बच्चों को दूध पानी जो है नाने जवी है वो उसको मुहैया कर सकें। ये तो एक हिस्सा है। वो जो जुल्म जिस घर में घुस के जिस कश्मीरी को पकड़ ले, जिस कश्मीरी पे जुल्म सितम के दास्तान, कितने नौजवान, कितनी माएँ अपने बच्चों के लिए जो है वो तड़प रही हैं, उन बच्चों का पता भी नहीं है। ये बुनियादी हकूक़ की इस कदर खिलाफ वर्जी। जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने UN में जाके भी बबांगे दोहल कश्मीरियों का जो मुकदमा है वो लड़ा है। हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इस बात को हर फोरम पर ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की है, लेकिन जान की मान पाऊँ तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो है उसका किरदार मुझे बादी नज़र में नज़र नहीं आता
کہ جو وہ امت مسلمہ کے لیے وہ سواد اعظم کی حیثیت رکھتے ہیں اور تمام امت مسلمہ کی جو قیادت ہے وہ OIC کے پاس ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ یہ ایک میرے کہنے سے یا کرنے سے نہیں ہوگا، تمام عالمی طاقتیں جو ہیں اس کو ان پر دباؤ ڈالا جائے، جو اسلامی طاقتیں ہیں، عرب ممالک ہیں، وہ اس کے اوپر اپنے دیگر جو ان کے ظاہر ہے بزنس کے بھی تعلقات ہیں، ان کے سیاسی تعلقات بھی ہیں، ان کے حربی تعلقات بھی ہیں، پوری جو امت مسلمہ ہے وہ اپنا دباؤ بڑھائے پوری دنیا پر کہ اس مسئلے کو سب سے زیادہ لیکن زباں بندی ہو جاتی. زباں بندی تو دیکھیں جہاں اس طرح کی جو جبر و استبداد ہو وہاں پہ یقیناً کلمہ حق کہنے کے لیے ہمیشہ ابن تیمیہ پیدا ہوا کرتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ امت مسلمہ کسی ایک ایسے محمد بن قاسم کا انتظار کر رہی ہے جو قیادت کے لیے مہاتیر محمد بنے، یا پھر یہ جو ہمارے ٹرکش پریزیڈنٹ بھائی ہیں ان جیسی جو دلیرانہ قیادت ہو جو امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرے، اور ہمارے ان بھائیوں کے ساتھ جو مجبور بھی ہیں، مقہور بھی ہیں، اور ناحق ان کے اوپر اتنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں، عزتیں تار تار کی جا رہی ہیں، ان کو زندہ رہنے کا حق آلموسٹ انہوں نے چھینا ہوا ہے. وہ بیچارے بھکاریوں سے بھی بدتر، اور جہاں پہ جنگل کا قانون بنا ہوا ہے اس جگہ پہ، اور میرے خیال میں دنیا میں سب سے جو اس وقت بڑی فوج کشی ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں آپ کو دیکھنے میں نظر آتی ہے، اور آئے روز سننے میں میڈیا جس کے اوپر بھی سینکشنڈ عائد ہیں، زبان بندی والی آپ نے بات فرمائی، اس کے اوپر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو بھائی ہیں ان کے باہر نکلنے، دوائیاں خریدنے، ہاسپٹل جانے، ڈاکٹر سے اپنے بوڑھے والدین کا علاج معالجہ کروانے، تعلیمی ادارے بند پڑے ہیں، بچوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. فعال کردار ادا کرے، کشمیر کمیٹی فعال کردار ادا کرے، اور اس حوالے سے جو ہے آج جو خاموشی اختیار کی پوری دنیا اس خاموشی کی آواز سنے، اور جو کشمیریوں کے ساتھ جو مظالم کی ایک داستان رقم ہو رہی ہے اس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے، اس کو روکنے میں اپنا کردار ادا کیا جائے. اس حوالے سے بھرپور قسم کا جو ہے عالمی دباؤ کی بھی ضرورت ہے، اور پاکستان کی جو 22 کروڑ عوام ہے وہ اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے. کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان. اجازت دیجیے، آپ نے میزبان رضا ملک کو، پروگرام نیوز 9 سے.